अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से नौजवानों के लिए डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप डिजिटल स्किल्स सीख कर इसे अपना रोज़गार का ज़रिया बना सकते हैं। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हाई डिमांड डिजिटल स्किल्स में मुफ्त तरबियत जो है वो आपको फराहम की जाएगी। 3 माह के कोर्सेज होंगे, पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू कौन-कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं, जिसमें एआई पावर्ड ई-कॉमर्स है, जिसके थ्रू आप अपना खुद का कारोबार जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग है, एआई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और इसी तरह एआई डिजिटल मार्केटिंग है, एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है। ये सारे कोर्सेज़ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 14 जून 2026 है। पहले इसमें एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो 5 जून थी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके 14 जून कर दिया गया है। तो अब आप 14 जून तक इस प्रोग्राम में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरमीडिएट है। अगर आपका इंटरमीडिएट है यानी कि आपने एफए, एफएससी, आईसीएस वगैरह किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, जे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में लेफ्ट साइड पे नीचे सबसे देखें, ऑनलाइन अप्लाई के लिए विजिट करें nsis.navtech.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें आपके सामने साइन इन पेज जो है वो ओपन है। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है तो आपने सिंपली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड जो है वो भूल गए हैं तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, फिर आपने थोड़ा-सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कैंडिडेट का। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है और इसके बाद आपने अपना सीएनआईसी का नंबर लिखना है बगैर डैशेज़ के। और उसके बाद आपने अपना ऑफ़िशियल ईमेल आईडी लिखना है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका यूज़र नेम एज़ इट इज़ ही आपका सीएनआईसी जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके गिवन नंबर पे आपको एक ओटीपी कोड या वो रिसीव होगा, वो आपने एंटर करके उसको कन्फर्म कर लेना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने रखा है वो लगाकर अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। कुछ दोस्तों को अकाउंट क्रिएट करते वक़्त जो है वो इश्यू आ रहा है कि उनको ओटीपी कोड जो है वो रिसीव नहीं हो रहा। तो अगर आपको भी ओटीपी कोड रिसीव नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना। आपने कुछ टाइम तक जो है वो इंतज़ार करना है। अगर आपको ओटीपी कोड रिसीव नहीं होता तो आपने ओटीपी कोड का वेट करना है। जैसे ही ओटीपी कोड आपको रिसीव हो, आपने अगेन वेबसाइट को ओपन करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है अपने सीएनएसी और पासवर्ड से। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको अगेन ओटीपी का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपने वहाँ पे जो आपको ओटीपी कोड रिसीव हुआ है वो एंटर करना है और अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स शो हो रहे हैं। नंबर 1 पे बेसिक प्रोफाइल है, नंबर 2 पे है जी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद है क्वालिफिकेशन और उसके बाद आपने इस ट्रेड में एडमिशन लेना है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, आपका सीएनएसी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो रही होगी। इनको मैं हाइड कर रहा हूँ, आपका भी यहाँ पे ऐसे ही शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है, अपना जेंडर वो सिलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर दें पासपोर्ट का नंबर। और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस वो कंप्लीट यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं, जिसमें है कि एलिजिबल फॉर ज़कात, हाफ़िज़ कुरान, सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन, ऑर्फन, विडो, डाइवोर्स्ड और डिसेबल। इनमें से अगर आपका कोई ऑप्शन है तो इसको इस तरह चेक कर दें। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो इसको आपने इस तरह चेक कर देना है। अगर आप सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन भी हैं साथ, तो इसको भी चेक कर दें, ठीक है। तो अगर और भी कोई ऑप्शन है तो इसको येस कर दें। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दें। और उसके बाद आपने सेव रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने अपने डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपने CNC की फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 3 क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे अब आपने अपनी क्वालिफिकेशन वो ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी डिग्री क्या है। आप फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक, FA, BA, MA अगर आपकी है तो, और आप अपनी हाईएस्ट डिग्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक डिग्री वो सिलेक्ट करें। इसमें स्पेशलाइजेशन बताएं, साइंस है, आर्ट्स है या कंप्यूटर साइंस है। और उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नेम वो बताना है। उसके बाद परसेंटेज अपनी वो बतानी है। और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ नो, क्योंकि ये मैट्रिक है, मैं इसकी इंटर कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री वो अपलोड करनी है। और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह फिर आपने अगेन यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है, सेम उसी तरह। ठीक है, उसका भी इमेज आपने डिग्री का यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद अगेन आपने ऐड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वन बाई वन अपनी डिग्री जो है उनको ऐड करते जाना है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल जो है वो ऐड कर ली है। थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल में शो हो रहा है डाटा मैट्रिक, इंटर और बैचलर। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो बैचलर थी, इसको मैंने देखें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में इसको यस कर दिया। आपने भी इस तरह जो अपनी लास्ट डिग्री हाईएस्ट होगी उसको आपने यस कर देना है। ठीक है, इस तरह मेरे पास बैचलर डिग्री थी तो मैंने बैचलर तक का डाटा जो है वो इंटर किया। अगर आपकी जस्ट इंटरमीडिएट है तो आपने सिर्फ जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डाटा ही इंटर करना है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 4 पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है कि आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना। देखें यहाँ पे आपको प्रोग्राम का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो शो हो रहे हैं जिनमें एडमिशन जो है वो चल रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल ऑन करना है, लास्ट पे आ जाए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्किल्स ऑफ टुमारो, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हैं कि इसमें स्किल्स ऑफ टुमारो के जो एडमिशन है उसी में जो है वो अप्लाई अभी फ़िलहाल चल रहा है, जिसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। तो आपको ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। तो वहाँ से आपको इंशाल्लाह जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सेक्टर वो सिलेक्ट करना है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आएगा। उसके बाद यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे वो वाले डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं जिनमें ये वाले कोर्सेज जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अपना करीबी डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वो अपना ये वाला कोर्स करना चाहते हैं वो आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपका अपना शो हो रहा है तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर आपका कोई करीबी शो हो रहा है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेड बताना है कि आपने किस में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड जो हैं वो चल रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट वो सिलेक्ट करना है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो इनमें से मैं कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए आपने अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने सेव रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो और यहाँ पे आपको नीचे डाटा भी शो हो रहा है कि आपने कौन सा ट्रेड जो है वो सिलेक्ट किया है। और नेक्स्ट आपको लास्ट में देखिए स्टेटस भी शो हो रहा है, आपका अप्लाइड आ रहा है, यानी कि आपका इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो चुका है। और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एज इट इज़ स्टिल जो है वो यहाँ पे ही रहते हैं। नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पे ही अप्लाई हो चुका है, आपकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखें अप्लाइड प्रोग्राम में एक जो है वो शो हो रहा है, यानी कि मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो एक प्रोग्राम में अप्लाई किया है। तो मुझे यहाँ पे अप्लाइड प्रोग्राम में 1 शो हो रहा है। और थोड़ा सा नीचे आए तो आपको यहाँ पे अप्लाइड प्रोग्राम की डिटेल भी शो हो रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ इसको फॉलो करके आप आसानी के साथ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।